हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड कोचिंग से। आप लोग को हम 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे और पूरा बेसिक सिखाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, जो 2019 से 2025 के बीच में जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे हम क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा ऑब्जेक्टिव को हम पूरा बेसिक तरीका से पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु के दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी मतलब मूल बिंदु की दूरी क्या होता है, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो एक्स का मान क्या दिया गया था, 2 दिया था, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और वाई का मान क्या दिया था, 3 दिया था, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा और 9 और 4 को जोड़ेंगे √13, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलते 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए मूल बिंदु से x, y की दूरी पूछ रहा था। हम मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, √x² प्लस y स्क्वायर होता है। क्या होता है, √x² प्लस y होता है। हम पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए थे, मूल बिंदु से निर्देशांक निकालने के x² प्लस y स्क्वायर होता है। देखिए किसमें है, ऑप्शन में किसमें देखिए था, ऑप्शन बी है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया था, क्या मूल बिंदु से -x, y की दूरी पूछ रहा था। हम मूल बिंदु के जो हम फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, जो मूल बिंदु के फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए थे, x² प्लस y स्क्वायर। अब देखिए x का मान क्या दिया है, -x दिया है, तो -x का स्क्वायर करेंगे, प्लस दिया है, y का मान क्या दिया है, y का मान क्या दिया है, y दिया है, तो y के स्क्वायर करेंगे। देखिए तो -x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा, अब प्लस क्या होगा, y स्क्वायर। देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर है ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते चौथा क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया था, क्या मूल बिंदु से -4, -6 की दूरी पूछ रहा था, जो 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम मूल बिंदु से निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला आप लोग को बता दिए थे। जो दूरी निकालने का फॉर्मूला आप लोग क्या बताए थे, √x² प्लस y स्क्वायर। अब देखिए x का मान क्या दिया है, -4 दिया है, √अंडर देना है, x के जगह क्या देना है, -4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है, प्लस y का मान क्या दिया है, -6, तो -6, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा, और 6 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 36 होगा। अब जोड़िए 6 12 के 2 होगा, रूट में दे देना 12 के 2, हासिल बचा 1, 3 1 4 1 5 होगा, क्या हो गया, 52 हो गया। इसको तोड़ेंगे, देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको तोड़िए, 52 को क्या लिख सकते हैं, 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 चौका 52 होता है, तो हम 13 गुने क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, बराबर कितने। अब देखिए √13 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, अब 4 का वर्गमूल तो निकलता है कि 2 होता है, तो 2 लिख लेना है, और रूट में क्या हो जाएगा 13, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन क्या होगा, 2√13 है, ऑप्शन नंबर ए है, इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए यदि मूल बिंदु निर्देशांक 0 0 तो होता है, दिया गया था, और बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हो तो दूरी OP ज्ञात करना है। O से P तक की दूरी, एक रेखा खींच ली, समझिए बात को समझना। O और P, O का निर्देशांक दिया क्या, 0,0 दिले, और P का निर्देशांक दिले क्या, 3,4 दिया है। तो पूछता है दूरी निकालने के लिए O से P तक की दूरी, तो O से जो P तक की दूरी निकालने का फॉर्मूला हम क्या बताते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बताए थे y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना बताए थे। बताइए x2 का मान क्या है, 3 है, और x1 का मान क्या है, 0 0, 3 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस लिखेंगे, y2 का मान 4 है, y1 का मान 0 है, इसको स्क्वायर कर लेंगे, और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 16 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25 होगा, और 25 का वर्ग बताइए, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, क्या बिंदु x, y1 और दूसरा दिया x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। मध्य बिंदु का नियामक निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु का नियामक निकालने का जो फॉर्मूला आप लोग को क्या पढ़ाते थे, देखिए x1 + x2 बटा में 2 लिखना है, और y1 + y2 बटा में 2,
यही इसका होता है मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर पूछ लिया गया था क्या, इसको पूछा था इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निर्देशांक बताना। तो हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला आप लोग क्या बताए, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, यही ना बताए थे। अब देखिए x1 का मान क्या है, 3 है, तो 3 लिखना है, अब प्लस लिखना है, y2 x2 का मान क्या है, -3 है, लिख देना -3, बटा में क्या है 2 है, कॉमा है, y1 का मान देखिए, y1 का मान क्या है -3 है, तो -3 लिख लेंगे, प्लस है, y2 का मान क्या है, y2 का मान 3 है, ये लिख लेना है, अब बटा में क्या लिखना है 2 लिखना है। अब देखिए इसके क्या होगा, से देखिए 3 आप प्लस गुने माइनस का माइनस होता है, बटा में क्या होगा 2, कॉमा 3 में से +3 जाएगा तो क्या होगा 0 बचेगा, बटा में 2, 3 में से 3 घटेगा क्या होगा 0, और 0 बट्टा जैसे ही 3 में से 3 घटेगा तो 0, और 0 बटा 2 और कॉमा 0 बटा 2, यही ना बचा। इसको बेसिक से समझा रहे हैं आप लोग को, जैसे 0 बटा कुछ हमेशा क्या होता है 0 होता है, 10 कॉमा 0 बटा क्या होता है, 0 बटा कुछ क्या होता है 0 होता है, इसका यही आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर 20 का में है, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए और 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया था क्या है, इसे देखिए समझिए, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिले 3,7 दिले है, आगे को दिले -7,3 दिले है, तो पूछ रहा है वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकालना है। हम केंद्र का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़ाए थे क्या, x1 प्लस x2 बटा में बताए थे 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2 पढ़ाए थे, यही ना पढ़ाए थे निकालने के लिए, केंद्रक निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए थे। अब x1 का मान क्या है 3 है, तो 3 लिख देना है, प्लस और देखिए x2 का मान क्या है -7 है, तो माइनस आई इंटू करके 7 लिख देना, बटा में 2 है, कॉमा अब देखिए y1 का मान क्या है 7 है, प्लस y2 का मान क्या है 3 और बटा में क्या है 2 लिख लेना। अब देखिए ये 3 हो गया, प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, बटा में -7 बटा में 2 होगा, और इस क्या इसको जोड़ेंगे 7 3 क्या होता है 10, 10 बटा 2 हो गया। अब क्या करेंगे इसको समझिए, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा -4 बचेगा, क्या बड़का अंक कितना माइनस है, बटा में क्या है 2 है, कॉमा 10 बटा 2 है, इसको काटी, इसको क्या करना है काटना है, 2 से 4 कटेगा 2 मरते में और 2 से 10 कटेगा 5 मरते में, तो मतलब x1 का मान हो गया -2 और कॉमा का हो गया 5, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन इसका है सी में है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन 10वां का लास्ट क्वेश्चन, क्या 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, समझिए इसको, क्वेश्चन को समझना है, क्या क्वेश्चन दिया गया से समझिए, किसी वृत्त के जो व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है, एक में दिया 16 - 6 दिया है, दूसरा दिया है -6, 10 दिया है, तो उसके वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकालना है। हम केंद्र के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए, जो पहला वीडियो में देखा है, देखिए समझिए क्या पढ़ाए थे, x1 प्लस x2 बटा में 2 पढ़ाए थे और y1 प्लस y2 बटा में 2, यही ना पढ़ाए थे, बराबर लिख लेना। ये सब केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है, ये केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है। x1 का मान देखिए, x1 का मान 16 है, 16 लिख लेना, x2 का मान क्या है -6, तो प्लस -6 लिखना, इंटू देखिए बटा में 2 लिखना है। बोलिए यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है, कॉमा y1 का मान देखिए, y1 का मान है -6 लिख देना है, प्लस y2 का मान क्या है 10 है, तो 10 लिख देना, बटा में क्या लिखना है 2 लिख लेना। बोलिए उसके बाद क्या करना है समझिए, 16 अब प्लस गुने माइनस का माइनस होता है, और 16 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा, बटा में 2 कॉमा है, अब 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, अब बड़का अंक 3 प्लस है, बटा में क्या 2 है। समझिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है समझिए, 2 से 10 काय मरते में कटेगा 5 मरते में कटेगा, 2 से 4 काय मरते में कटेगा 2 मरते में कटेगा, तो 5 और कॉमा क्या बचेगा 2, इसका यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।